विलेज जाने से पहले हमने साहब जी से कोई चीज़ खानी है। अभी फ़िलहाल पापा का इंतज़ार हो रहा है कि पापा से कुछ पैसे लेने हैं और वो इसका हिसाब किताब है, मेरा कोई लिंक नहीं है। लेकिन जिसकी मैंने इससे कोई चीज़ कोई खानी है ट्रीट वगैरह, वो पर्सनली हिसाब है हमारे दोनों का। वो मैं ओपनली नहीं बता सकता क्योंकि साहब जी हमारे ने मना किया हुआ है। अब वेटिंग है पापा की। पापा जैसे ही चारा लेकर आए, चारा इधर रखा है और खुद चले गए हैं गंदम लेकर। घर वालों ने कल पिन करके रखी हुई थी, आज वो गए हैं चक्की पर लेकर आते हैं। फिर विलेज भी जाना है आज हमने। आज लाइट नहीं गई और टाइम हो गया पानी का, क्योंकि सरकारी पानी हमारी तरफ आता है जो गवर्नमेंट की तरफ से है। और उधर वो नल लगा हुआ है जहाँ से पानी आ रहा है और पानी आ रहा है। स्पायरो जो होती हैं उसमें नहा रही हैं। इससे जो ट्रीट लेनी थी वो फ़िलहाल के लिए कैंसिल हो गया क्योंकि हमने जाना विलेज और पापा आगे वो चक्की पे, चक्की से आटा पिसवा कर लेकर आए हैं। अब वो उनकी आदत है, उन्होंने पहले काम खुद जल्दी में नहीं करना, फिर उसके बाद कहना जल्दी करो जल्दी करो। अब वही है, पापा कहने जल्दी चलो शाम ना हो जाए, जाना और फिर आना शाम से पहले। हवेली को मैं लगा देता हूँ ताला क्योंकि काम तो इधर कोई है नहीं और बेफजूल ही दरवाज़ा बंद करना नहीं है, ताला ही लगाना है। और नींद से बच बच के जाना है कि कहीं वो ना कहते मैंने साथ जाना है, क्योंकि 3 बंदे बाइक पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर सारा सफ़र भी बेकार हो जाता है। और हमारे साथ सफ़रनामे में होगी हमारी बसंती, जो बाहर ही खड़ी की, अंदर नहीं हमने खड़ी की। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, मेरे से पहले ही पापा ने इसको रेडी कर दिया। अब मुझे पता था, इसको पता लग गया तो इसने नहीं रुकना। अब जा रहा है, कपड़े दवा दवा चेंज कर रहा है फटाफट के, मैं चला जाऊँ। और अब्दुलरमान इसको लालच दे रहा है कि तू ना यहीं रुक, मैं तुम्हें समोसे वगैरह खिलाऊंगा, क्योंकि उसके पास कोई और लड़का नहीं है जो उसको ला के दे। इसको इधर रोकेगा, ये ला के देगा और इसको भी खिलाएगा। ट्रीट हम दोनों की थी और ये अकेला जाके अपने लिए ले आया, मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आया। अभी मैंने इसको कहा भी था मेरे लिए लेकर आना, लेकिन इसने मेरे लिए नहीं लाया और उसके जो अपने लिए लेकर आया ना, उसके हाथ पैसे इसने मुझे दे दिए हैं कि तू या जाते वक्त खा लेना या रास्ते में कहीं भी खा लेना, मैं तो ले आया हूँ। हाँ साहब आ जाओ फिर चलें। बाइक उसने ला के वहाँ से यहाँ खड़ी कर दी है हमारी आसानी के लिए। अब टाइम है 2 बजे, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं और कब वापस आते हैं। अब साहब फिर कैसा फ़ील हो रहा है आपको विलेज जाके? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। अब दुकान पे आए पापा की, कुछ चीज़ें आपको चाहिए थी जो लेकर जानी है, इस वजह से छोटा सा स्टे है, तो फिर मुकम्मल स्टे विलेज जाके ही होगा। पिछले दिनों हम ढूंढ रहे थे गुलाब जामुन और अब पापा इस दुकान पे हमें देख रहे हैं कि आपको तो नहीं मिले, आप आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ दुकान और खिलाता भी हूँ। अभी छोटा सा स्टे करके गुलाब जामुन खाने लगे हैं। वाला हमारी उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। विलेज जी हम पहुंच चुके हैं फाइनली। और ये ज़ाती तौर पर हमारा विलेज नहीं है जो बड़ों का होता है, ये हमने रखा हुआ है जानों का लेन देन करने के लिए। या हम जानवर छोड़ जाते हैं और जब बड़े होते हैं फिर यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ नए दूध जानवर करवाने के लिए यहाँ छोड़ जाते हैं। जब नए दूध का हो जाता है फिर इसको वापस ले जाते हैं।
अभी कुछ मुंजी का सिलसिला है, इस सिलसिले में है। कुछ एक भैंस हमने इधर छोड़नी है, जब नई दूध हो जाएगी फिर उसको ले जाएंगे। ये जानवर बांधे हुए हैं, इसमें से एक दो शायद जानवर हमारे इधर हैं जो हमने छोटे हुए छोड़ के गए थे, अब बड़े भी हो गए होंगे। एक तो वो छोटी है इधर सेंटर वाली, और इसके अलावा या ये हमारी है या ये है। क्योंकि काफ़ी देर बाद हम जानवर देखते हैं तो इतनी कुछ जान पहचान नहीं रहती। अभी उसको बुला के हमें वो कंफर्म करके बताएगा कि कौन सा इन दोनों में से आपका है। जिनको हमने मिलना है वो दोनों आदमी घर नहीं हैं, वो अपनी गए हुए हैं, जो उनका खेत है उसमें जो पराली वगैरह का सिस्टम है वो इकट्ठी करने गए हुए हैं। उनके डेरे पे हम होकर आ गए हैं, लेकिन वहाँ नहीं मौजूद है। अब उनके खेतों में जा रहे हैं, तो वहाँ ही वो हमें मिलेंगे। और बाइक हम सामने गई है कि मुझे दे दो, मैं चलाता हूँ। ये पता लग गया कि वैसा फलाने दी या फलाने दी। अगों सानू नहीं लाभत हुई ते जेह्ड़े आड़ती दे पैसे देने सा ना खाद लैके पाई, वो भी जेह्ड़ा साडा ना उत्थे रुकिया है। कनक पल्लियों पै गई, खर्चा जरा सी वो त्यादा गया। आहो मकसद भी देखो मालकां 10,000 रुपया असी लाभ दित्ती है खुद आप जी, ते कोई लाभ लाना ना हैगा कोई नहीं सी, लाभा घट सी। ते एक जानी सी वो भी गल कोई नहीं सी हैगी बीबी। ते दूजे नंबर ते ये वे भी 10,000 रुपया किले दा लाभ दित्ती, क्योंकि अपने समझ को 12-13,000 रुपया का लाभ सी, 12,000 रुपया 10 साढ़े 10 आप ला लेंगे। नहीं ना इन जोगा कोई नहीं कोई। पहला है सी गल आस पहुँच चला जाता है रस्के ते बची सी वो चारी ठीक नहीं है, घर वाले भी नहीं है ठीक है, लाते रहे आप। बाकी हमने इनको एडवांस पैसे दिए हुए थे कि हमने आपसे चावल लेने हैं, और चावल कह रहा हूँ मुंजी आपसे लेनी है, हमें वो दे देना। वहाँ तक तो इनकी बातें आ गई थी कि हम आपको ज़रूर देंगे, और एडवांस पैसे हमने 6 मंथ हो गए इनको दिए हुए हैं। उसके अलावा हमने इनको एक भैंस देनी थी, जो मैंने आपको बताया था कि वो हमने विलेज भेजनी है। अब वो हमें कह रहा है कि हमारा इतना लॉस हो गया है, हम ऐसे हो गया, हमें कुछ बचा नहीं है, तो इस वजह से हमें हमारे खुद खाने के लिए नहीं बची, तो हम कैसे दे सकते हैं। तो हमने फिर आपने कहा कि आप नहीं दे सकते, हमें आप पैसे दे दें, फिर हम बाहर से परचेज़ कर लेते हैं। वो फिर कह रहा है नहीं ऐसे वैसे। अब पापा गए हैं उधर, उनको साथ लेकर, अगर मुंजी का नहीं बना तो उनको कहेंगे जो हमने भैंस आपके पास छोड़ के जानी है वो तो आप लेकर आएँ, क्योंकि आगे मौसम आना सर्द, और हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम उसको अंदर बांध सकें। अभी तो फ़िलहाल सिस्टम चल रहा है क्योंकि बाहर बांध के ना चल जाता सर्कल, लेकिन आगे नहीं चलेगा। अब जाना है उसके डेरे पे, क्योंकि जब हम उसके डेरे पे गए थे ना तब वो वहाँ मौजूद नहीं था। अब वो कह रहा है कि आओ आपको मैं चाय पानी वगैरह पिलाता हूँ, आप आओ हमारे डेरे पे। हमें देख के जानवरों में हलचल हो गई है अभी के, हमने भी जानवर रखे हुए हैं। ये जो बाहर की तरफ निकली हुई है ये हमारी है, एक जो पहले दिखाई थी छोटी वो वाली। ये दोनों किसी के, मुझे था कि ये और ये इन दोनों में से हमारी होगी, लेकिन ये हमारी है। तो आ गया हम, अब आए हैं बाज़ार। पापा ने ली सब्ज़ी, अब वो गए हुए हैं बाज़ार सब्ज़ी लेने। सब्ज़ी लेना भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है, डिसाइड करना पड़ता है कि क्या आज बनाए क्या नहीं।
बाइक पे सफ़र करना इतना मुश्किल है कि मेरी हालत आप देख के इमेजिन कर ही सकते हैं कि कितना मुश्किल है। ख़ास तौर पर विलेज साइड पे इतना मिट्टी धूल है कि आँखों के अंदर, और रास्ते में आते वक्त इतना मच्छर था कि आँखों में जाए, बार बार आँखों में जाए, और काफ़ी मुश्किल सफ़र है। उसके बाद बाज़ार गए, अब आए हैं फाइनली घर, और घर आया हूँ तो साहब हमारा दूध निकाल रहा है। ये भैंस इस भैंस ने सुबह दूध नहीं था दिया, अब टाइम से निकाल लिया, क्योंकि जानवर का दूध ना निकालें तो वो फिर तंग होता है। इस वजह से टाइम से इसने निकाल लिया, फिर उसके बाद वो भैंस का निकालेगा। अब हमसाया हमारे वो सामने, उनका लड़का गया हुआ है दुबई, तो काफ़ी दिनों से मुझे कह रहा था कि मेरी ना कॉल करवा दे घर वालों से। इसको इग्नोर करना। तो काफ़ी दिनों से मुझे कह रहा था कि मुझे घर वालों से कॉल करवा दे, क्योंकि उसके भाई का मोबाइल है लेकिन वो इधर नहीं होता। अब मैं कनेक्ट करके देखता हूँ कि वो ऑनलाइन है या नहीं। अगर ऑनलाइन हुआ तो मैं ज़रूर उनकी कॉल करवाऊँगा। जब का मैं विलेज से आया हूँ तब का मैंने मुँह ही धोया, और इतनी धूल मिट्टी मेरे चेहरे पर है। विलेज से आके भी भाग दौड़ में ही लग गया हूँ। एक इंजेक्शन लाया है, वो चाहिए था ज़रूरी। अब इरादा है मुँह धोने का। काफ़ी गर्म पानी आ रहा है, सर्दियों में तो इसमें से धुआं निकलेगा, इतना गर्म होता है ये पानी। मुँह धो के जाना है एटीएम, कुछ पैसों की ज़रूरत फिर पड़ गई है। हर 2-3 दिन बाद पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, क्या करें, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। एटीएम में से पैसे निकालनी है। अब देखते हैं, मार्केट आए हैं और क्या करना है। अगर खान के पास से गुजरे तो उससे चिप्स नहीं खाई तो गुजरे क्यों। चेक दिस सीन। काम वगैरह करके मैं सो गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, तो व्लॉग का एंड नहीं था किया। आज का व्लॉग मैं ये भी ख़त्म करता, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।